हेलो चौथ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले 8.1 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं और इस 8.2 में आपके मोस्टली जो दो फॉर्मूले यूज होना है, पहले हम दो फॉर्मूले को समझेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वन बाय वन करके। तो बात करें कि वो दो फॉर्मूले कौन से हैं, पहले तो देखो किसी भी श्रेणी का और यहाँ पे देखो एक चीज आपने जो ध्यान रखनी वो है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, एक रखना है nवां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एक है आपका nवां पद। जैसे आप वहां पे ए एन एक फॉर्मूला याद कर रहे थे क्लास 10th में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों जो आपका बन जाता है वो बनता है आपका ए तो देखो वही सेम रहेगा जो पहला पद आप वहां पे देख रहे थे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। ठीक है, डी की जगह ले लिया आर ने, बट वहां हम डी निकाल रहे थे ए टू माइनस ए वन करके, क्योंकि अंतर समान आर था, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा ये आर निकालने का, और आ जाता है यहाँ पे एन माइनस वन। ठीक हो गया। ये है एनवा पद निकालने का फॉर्मूला, क्या है, ए आर और आर की घात में एन माइनस वन। ठीक है, और ए आपको पहले से पता है तो यहाँ पे मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ, ए है आपका पहला पद या फिर प्रथम पद। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आर है सार्व अनुपात। ठीक है, आर क्या है, सार्व अनुपात। वहां पे आप सार्वंतर देख रहे थे डी को, और यहाँ पे जो आर है वो है सार्व अनुपात। क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी हम देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं आप आर का मान, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में दो एन क्या हो गया, एन हो जाएगी आपकी पदों की संख्या। ठीक है, एन क्या है, पदों की संख्या। यहाँ पर आपका देखो एन भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ इसमें, आर का मान। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, ए आर एन तीन चीजें हैं इसमें, देखो ए आर एन आपने तीनों को समझ लिया क्या होता है। पहला पद होता है पदों की संख्या, एन आप नॉर्मली जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आर एक सार्व अनुपात। तो इसके बाद एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर देखेंगे आर का मान कैसे निकालते हैं। ऐसे ही फिर एक और जो फॉर्मूला मैं आपको कह रहा था, वो है आपका गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना। एन पदों का योगफल देखना, एन पदों का योगफल। इस फॉर्मूले को भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है आपका एस एन बराबर एस एन। वहां पे भी आप एस एन से ही दिखा रहे थे योगफल निकालने के लिए, यहाँ पर भी आपका एस एन ही यूज होगा, ऊपर भी ए एन ही यूज करेंगे आप। तो ये होता है आपका ए, फिर ब्रैकेट में आ जाता है आपका आर की घात एन, फिर माइनस वन, और जो माइनस है पूरा है। ठीक है, माइनस वन, और बट्टे में आपके पास रहेगा वन माइनस आर। अगर आप ऊपर आर की घात एन माइनस वन ले रहे हैं तो बट्टे में भी आ जाएगा आपके पास आर माइनस वन। ठीक है, और यहीं से देखो कहीं कहीं पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। वो चेंज क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि खास अलग कुछ चेंज होगा, बस आर की घात जो है ना वो पीछे चल जाएगा। देखो आपका ए सेम रहेगा, और जो ये वन है वो आगे आ जाएगा, फिर माइनस आर की घात एन बन जाएगा। बट्टे में भी आपका रहेगा देखो वन माइनस आर। सिर्फ ये थोड़ा बहुत कहीं हम यूज करेंगे। देखो अब ये कैसे बनेगा, सिंपल, अगर आप यहाँ से माइनस वन, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो देखो माइनस का आर बन जाएगा, प्लस का वन बन जाएगा, नीचे माइनस का आर बन जाएगा, प्लस का वन बन जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन बराबर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो हम अपने सुविधा अनुसार देखेंगे, जहाँ पे हमें जो लगेगा कि हाँ ये लगाना चाहिए। अब बात करें कि निकालना है हमें किसका मान, आर का मान। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर का मान कैसे निकालना है। तो देखो जो हमें श्रेणी दे रखी है उस पर चलते हैं आप सीधा, गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, दिया है पहला वाला, थोड़ा डिटेल से देखेंगे, उसके बाद के फिर क्वेश्चन थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे। आपको एक श्रेणी दी है 5/2, कॉमा 5/4, कॉमा 5/8, और फिर डॉट 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 करके 20वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है 20वां पद और nवां पद निकालना है। ठीक है, यानी ए एन और A20 निकालना है। अब क्या मुझे आप ए का मान बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं, पहले पद को हम ए बोलते हैं, तो ए का मान तो आपको नॉर्मली मिल गया कितना, 5/2। देखो फॉर्मूला में एनवा पद निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल देखो, एनवा पद यानी ए एन बराबर निकालना है एक तो हमें,
और एक A20 निकालना है। अब हमें चाहिए क्या, एक R का मान भी चाहिए। ठीक है, R का मान अब आप कैसे निकालेंगे, R का मान निकालने का सिंपल सा जो तरीका है बच्चों, वो है A2। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ R2 निकालने के लिए सिंपल क्या मेथड यूज करेंगे आप, पहले जो हम देख रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि A2 - A1 कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, A2 - A1, तो आपका R निकल रहा था। बट यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका A2/A1। क्या रहने वाला है, A2/A1। अगर हम यहाँ पे मान कर देखो, A2 का मान आपको ये पता है, पहला A1 फिर A2 A3, तो A2 का मान आपके पास कितना है, 5/4, फिर बट्टे में A1 का मान रखेंगे 5/2। अब देखो ये जो 2 है चल जाएगा ऊपर 5 के साथ गुणा में, यानी ये हम इसको ले सकते हैं 5 × 2, बट्टे में आपके पास 4 × 5। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी R का मान आप कह सकते हैं कितना आ गया आपके पास, 1/2। देखो R निकालने का तरीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामने। R बराबर आप निकाल सकते हैं A2/A1 के फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ना सार्व अनुपात, यानी सभी पदों का अनुपात, तो अनुपात को हम किससे दिखाते हैं, बट्टे से, तो A2/A1 आ गया। R का मान मिल गया, A का मान मिल गया, अब हमें निकालना है 20वां पद। तो यहाँ पे अब लिखेंगे श्रेणी का 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद। श्रेणी का 20वां पद, यानी आपको निकालना है A20, यानी n का मान 20 है आपके पास। फॉर्मूला आपने अभी तक याद कर लिया होगा, ARn-1। और यहाँ पे जब आप मान रखेंगे किसका, A का मान पहला पद है आपके पास 5/2 गुणा R का मान अभी आपने निकाला 1/2, n का मान है आपके पास 20 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखो 5/2, अभी इसको ऐसे रहने दो, और 1/2 की घात में कितना आ जाएगा, इस पूरे की घात में आ जाएगा 19। ठीक है, 1/2 की घात कितना आ जाएगा आपके पास, 19। अब इसको हम लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, देखो तो घात देखो, अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये बन जाएगा आपका 5/2 गुणा 1 की घात 19, एक क्या आएगा, बट्टे 2 की घात कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, 5 की गुणा 1 से कराएंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ पे देखो दोनों सेम है, यानी 2 की घात यहाँ पे 1 आप ले सकते हैं, इधर 2 की घात 19 है, और आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 की घात 20। तो A20 यानी 20वां पद आपका इतना निकल करके आ गया। इसके आगे आपने डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, कि आप बस बैठ गए एग्जाम में और 1 की घात 20 को सॉल्व करने बैठ गए, सिर्फ 20वां पद बोलना है। तो 20वां पद आपका है 5/2 की घात 20, ये आपका आ गया श्रेणी का 20वां पद। अब आपको निकालना है एक और पद निकालना था, कौन सा पद, nवां पद निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद। अब nवें पद के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, AR⁻n-1। तो यहाँ पे a का मान आपको दिया कितना, 5/2, और r का मान आपको दिया है, r अभी आपने सार्वनुपात निकाला था कितना, 1/2, और इस पूरे की घात में कितना आ जाएगा आपके पास, n-1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 5/2 तो इधर आपका सेम रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो एक की घात अगर n-1 करेंगे तो आपका आंसर फिर भी कितना आएगा, एक ही आएगा, ऊपर ऊपर आपका कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप एक की घात ऊपर 1000 रखेंगे तब भी आंसर एक ही आएगा, बट्टे में आ जाएगा 2 की घात n-1। ठीक है, 2 की घात कितने हैं, n-1। और इसको आप सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या ले सकते हैं, 5 की गुणा 1 से कराई 5। अब देखो यहाँ पे 2 की घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी इसको आप ले सकते हैं 2 की घात n-1, ये इस 2 की घात हो गई, इसकी जो घात है वो कितनी है, +1। तो इसको जब आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, देखो 2 की घात, देखो -1 +1 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 की घात n। तो फाइनल जो आपका nवां पद आ गया वो कितना आ गया आपका निकल करके, nवां पद आ चुका आपके पास 5/2 की घात n। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा आर कैसे निकालना है, एनवा पद कैसे निकालना है, या कोई भी पद आपसे पूछा होगा किस तरह से आप इस लिस्ट में निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है कौन सा, 12वां, यानी A12 निकालना है।
और फिर बोला है जिसका आठवां पद 192 तथा सारा अनुपात 2 दे रखा है। आठवां पद दिया है, ठीक है, तो उसी से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। लिख लेते हैं, दिया है श्रेणी का आठवां पद। आठवां पद यानी आपको ए 8 दे रखा है, कितना 192, और ए 8 के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ए आर टू द पावर एन माइनस वन। देखो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन बराबर होता है आपका ए आर टू द पावर एन माइनस वन। और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो दिया है हम पहले उसको ही लिख लेते हैं, फिर बाद में हम फॉर्मूला लगाकर सॉल्यूशन देख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो आपको दिया है ए एट, आठवां पद दिया है कितना 192। अब यहाँ से आप ए एट के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए एट के लिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ए फिर आर अनुपात दे रखा है कितना 2, और फॉर्मूला होता है आपका ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम साइड में दिखा देते हैं। ए एन बराबर ए एन बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ए एन की, तो ए एन की जगह पे कितना है 8 है यहाँ भी, यानी आपके पास आ जाएगा ए एट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को तोड़ लेंगे। देखो ए आर का मान आपको दिया है 2, फिर है एन, एन की जगह पे कितना दिया है 8, फिर आ जाएगा माइनस एक बराबर में 192। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए गुणा 8 में से एक जाएगा, बचेगा 2 की घात 7 बराबर में कितना 192। ए का मान निकालना है, देखो ये आपका 2 की घात 7 किस में है, गुणा में है, और इसको हम लेके आएंगे बराबर के अंदर, किस में आ जाएगा ये, बट्टे में 2 की घात 7। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 की घात को, जो 2 की घात 7 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 की घात 7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार आपने लिखना है 7, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो उसको हम ले सकते हैं 192 बट्टे 128। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, तो देखो अगर हम सॉल्व करें किससे, 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 4 बचेगा, आ जाएगा 2 64। चलो 2 से कर लेते हैं पहले, 2 9 18, एक बचा, 2 छंग 12, ऐसे ही 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से दे दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऊपर आ जाएगा 2 चौको 8, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा कितना 2 दूनी 4, 2 चौको 8 24, फिर आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 8 तियाँ 24। फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, 3/2। अब देखो आपके पास ए का मान है, आर का मान है, कोई भी पद जैसे आप वहां निकाले थे क्लास 10th में, वैसे ही अब आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। चाहे ए का मान मिल गया, आर का मान मिल गया, कौन सा पद निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप A12 निकालना है, तो A12 के लिए आपका बन जाएगा ए आर 12 - 1। ए का मान आपके पास कितना है 3/2, आर का मान आपके पास 2, और 12 में से एक जाएगा, बचेगा 11। सॉल्व कर लो, देखो 3/2 गुणा 2 की घात 11 है, जब 2 की गुणा, सॉरी 11 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, एन का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 12वां पद निकालना है ना, तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर का मान अगर हम बात करें, 2 की घात 11 आ गया। अब देखो 2 की घात 11 है, और यहाँ पे आपके पास बट्टे में कितना है 2, 2 से आपका एक कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इस स्टेप में यहाँ से इसको हटा ही लेते हैं, 2 को, इसको भी हटा दो, बचेगा आपके पास कितना, गुणा में 2 की घात 10, गुणा में 2 की घात 10। ठीक है, 10 कैसे हो गया, देखो यहाँ बट्टे में 2 था, इस 2 से एक हमने कम कर दिया 2, तो बचेगा, देखो जब आप 3 गुणा 2 की घात 10 को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास मिलेगा 1024। आप गुणा करा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब 3 की गुणा 1024 में कराएंगे, तो ये आ जाएगा 3072। ठीक है, तो श्रेणी का 12वां पद कितना निकल करके आ गया, A12 3072। कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो मेन आपको 8वां पद दे रखा था, 8वें पद के लिए आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, 192 दे रखा था, सॉल्व किया, आपको ए का मान मिल गया 3/2, 3/2 को आपने यहाँ रखा, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः दे रखा है पी क्यू तथा एस, तो दिखाइए क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। ठीक है, देख लेते हैं। 5वां पद
दिया है आपको कितना, यानी आप इसको पांचवें पद को क्या लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं, पांचवा पद आ जाएगा आपके पास कितना, पांचवें पद के लिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, AR⁵ और पांचवा पद आपको दे कितना रखा है, देखो पहले P, तो यहाँ से आ जाएगा आपका AR⁴। इसको आप समीकरण नंबर ले लें एक। देखो क्रमशः बोला तो यानी पांचवें पद के लिए P, आठवें पद के लिए Q तथा 11वें पद के लिए S, पहला हो गया। ऐसे ही आठवां पद यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे आठवां पद। तो आठवें पद के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AR⁸ और आठवां पद आपको दिया है कितना, Q, तो यहाँ से आ जाएगा AR⁴ समीकरण नंबर 2। फिर और आपको दिया है 11वां पद, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11वां पद। 11वें पद के लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, AR⁻1। तो 11वां पद आपको दिया है S, S बराबर हो जाएगा AR⁻10, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल जो हमें दिया था हमने वो उसको ले लिया है। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, समीकरण 1 और 3 की गुणा करा देनी है। समीकरण 1 और 3 की गुणा करा देनी है। देखो आपके पास क्या आ जाएगा निकल करके, समीकरण 1 व 3 की गुणा करने पर, क्योंकि हमें चाहिए क्या, Q² चाहिए। तो देखो Q² कैसे बनेगा, तो समीकरण 1 व 3 की गुणा करेंगे। समीकरण 1 है आपका P, ठीक है, और 1 व 2 3 की गुणा करानी है, तो तीसरा आपका क्या है, S। तो यहाँ पे आ जाएगा PS, देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, PS बराबर में आ जाएगा, देखो पहले में आपका दे रखा है AR⁴ गुणा, तीसरे में दे रखा है आपको AR⁻10। क्यों लिया हमने, देखो आपको पता है गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। तो देखो ये अब आपका बन जाएगा A² और ये बन जाएगा R⁻14, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो आप यहाँ से क्या कर लो, A कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है। क्या ले लेंगे आप, A कॉमन ले लो, या फिर आप देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका A² और ये बन जाएगा R⁻, कॉमन का लेना मल्टीप्लाई में, इसलिए कॉमन नहीं ले रहे हैं, ले ही नहीं सकते। बट मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो ए की गुणा ए से कराएंगे, A² बन जाएगा, आर की गुणा कराएंगे R⁻4 और 10 की, तो ये बन जाएगा कितना, 14, क्योंकि आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती है, इसकी एक एक हो गई 2, 4 और 10 हो जाएगा 14। यहाँ से हम लिख सकते हैं AR⁻7 और इस पूरे का ले जा सकते हैं हम बाहर 2। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा PS, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको PS चाहिए था, इसलिए आपने P और S को देखा, P था आपका पहले में, S था आपके तीसरे में, इसलिए आपने पहले और तीसरे की गुणा कराई। तो देखो AR⁻7, AR⁻, आप क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका PS और इसकी जगह पे आ गया AR⁻7 की जगह पे Q और ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा आपका Q², ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनल जो आपने सिद्ध करना था वो आप प्रूव कर चुके हैं। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो फाइनल देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या निकालना है। तो यहाँ पे इजीली आप देखो, सबसे पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। प्रथम पद दे रखा है आपको -3, प्रथम पद दिया आपको -3, यानी कह सकते हैं कि आपको a का मान दे दिया है। फिर चौथा पद और दूसरे पद की बात हो रही है, तो हम पहले लिख लेते हैं चौथा पद। चौथे पद के लिए आपका फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, AR⁻n−1। तो यहाँ से आपका देखो a का मान आपको दिया है कितना, a का मान दिया -3, तो a का मान आपने रखा -3। फिर r का मान अभी फिलहाल आपके पास नहीं है, n-1 करना है। चौथा पद है, चौथे पद के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 4 -1, तो इसको आप लिख सकते हैं -3r³। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अब आपको दूसरा पद देख लेना है। दूसरा पद, दूसरे पद के लिए भी फॉर्मूला आपका AR⁻n−1 हम लगाएंगे। यहाँ पे a का मान आपको दिया -3, फिर r का दूसरे पद के लिए n का मान आ जाएगा 2 -1, अब आप लिख सकते हैं -3r, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कि चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, चौथा पद, यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, कि चौथा पद क्या है, दूसरे पद के
दूसरे पद के क्या है, यहाँ पे आप दूसरा ठीक कर लीजिएगा, दूसरे पद का वर्ग है। यही आपसे कहा है कि चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। तो चौथा पद आपने निकाला -3 आर की घात 3 बराबर दूसरा पद आपको क्या दे रखा है, -3 आर। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, देखो -3 r³ रहा है ऐसे। इधर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3×3 = 9, आर का करेंगे तो बन जाएगा r²। ठीक है, देखो r² आपका कहाँ है, मल्टीप्लाई में इसको जब आप इधर डिवाइड में ले आएंगे तो r³ बट्टे हो जाएगा r² बराबर 9, गुणा में 3 है, आ जाएगा किसमें, बट्टे में -3। यहाँ से देखो r² से r³ अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो आप क्या ले सकते हैं, r गुणा r बट्टे में आपके पास r गुणा r। 3 × 3 = 3×3 = 9, बचेगा -3। देखो 2r से 2r खत्म, तो इस तरह से r का मान कितना मिल गया आपको, -3। और आपसे क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या 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 है देख लेते हैं। सातवां पद ज्ञात कीजिए, r का मान मिल गया, a का मान है आपके पास, तो आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं, सातवां पद। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे श्रेणी का सातवां पद, श्रेणी का सातवां पद। तो a7 आ जाएगा आपका, a r⁻7 a का मान आपके पास कितना है, -3, गुणा r का मान भी आपके पास -3 है, सात में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा 6। तो -3 गुणा, अब यहाँ पे देखो दोनों क्या है, सेम है। तो सीधा सीधा आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 3 की घात आ जाएगा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 की घात 7। ठीक है, और 3 की घात यहाँ पे अगर हम देखें बट पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो -3 की घात 6 को, फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे आप इसको। 3 की घात जब आप -6 को खोलेंगे तो हम देख लेते हैं कितना आएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से आपको दिखा देता हूँ। 3 की गुणा 6 बार करानी है, देखो माइनस है, तो जब हम -3 की गुणा 6 बार करेंगे तो प्लस का 3 बनेगा। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6, कितना है, 729। ठीक है, फिर गुणा में आप सामने कितना है आपके पास, -3। सॉरी माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, 729 आया था। 729 की गुणा करानी है आपने किससे, गुणा माइनस, सॉरी यहाँ पे गुणा आ जाएगा, 3 माइनस हम लगा लेंगे, देखो कितना है, 2187। तो ये यहाँ पे आपने लिख देना कितना, टोटल जब आप गुणा कराएंगे -3 की घात 6 से, पहले तो आपका यहाँ पर आएगा कितना, 729, ये आएगा प्लस में। ठीक है, 729 और 729 को गुणा -3 में कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा -2187। ठीक है, देखो यहाँ पे मेनली था कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया अलग से, देखो -3 की गुणा, पहले इसको हम घात को सॉल्व किया, -3 की घात हो गया 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, प्लस 729 आया, 729 गुणा -3 में कराई, आ गया माइनस का 2187। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, कौन सा पद है अनुक्रम का, कौन सा पद, यहाँ पे अब आगे बोल रखे 128 है, 729 है और 1/19,683 है। अब कौन सा पद पूछा है, यानी n का मान निकालना है, फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। r का मान आप निकालना सीख चुके हैं, तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, नंबर a डाल करके। a का मान आप बता सकते हैं मुझे कितना, 2। ठीक है, बाकी पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, a का मान 2, r का मान निकालना है, r का मान निकालने के लिए आपको पता है a2/a1, a2/a1 निकालते हैं आप, a2/a1, और a2 का मान है आपके पास 2√2, बट्टे में a1 का मान दिया है 2, तो यहाँ से देखो 2 से आपका 2 हो जाएगा खत्म, बचेगा सिर्फ कितना, √2। और 128, यानी आपको nवां पद दिया है कितना, 128, nवां पद निकालना है। ठीक है, कितना दिया है आपको, 128। और इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, a r⁻n−1 होता है। और a का मान आपने देख लिया 2, r का मान आपने निकाला √2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n-1। 128 को भी हमने क्या कर लेना है, 2 की घात में ले जाना है। देखो 2 की घात में हम इसको कैसे ले जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम √2 को सॉल्व कर ले, देखो 2 की गुणा √2 से कराएंगे,
तो इस रूट दो को हम क्या लिख सकते हैं, देखो नॉर्मली आपको पता, जिन बच्चों को नहीं पता है तो हम देखो रूट दो को लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। आपको पता है कि जो रूट दो है वो दो का क्या होता है, आधा होता है, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, 2 की घात 1/2 लिख लिया, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो नॉर्मली क्या आ जाएगा, 2 गुणा इस दो को हमने लिख लिया 1/2, और फिर सामने आपको दे रखा है क्या, n-1। तो देखो जब आप n-1 के साथ इस 1/2 की गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एक की गुणा अंदर कराएंगे तो बन जाएगा n-1, पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर अगर हम आगे देखें, आपको देखो दे कितना रखा है, सामने 2 दे रखा है, उस 2 को अगर आप बराबर के इधर ले जाते हैं, देखो ये 2 गुणा में है, ये जो 2 गुणा में इसको आप बट्टे में ले आएंगे तो 128 बट्टे बन जाएगा 2, बराबर में आपके पास कितना है, 2 की घात n-1 बट्टे में 2। ये n-1/2 कैसा है आपको समझ में आ गया होगा। देखो रूट था, हटाया 1/2 आ गया, और सामने घात में n-1 पहले से था, एक की गुणा n और वन में करा दी तो आपका आ गया n-1/2। देखो यहाँ सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना, 64 बराबर 2 की घात n-1/2। अब देखो बराबर के इधर भी आपका 2 की घात में कुछ है, तो इस 64 को हम 2 की घात में लिख लेंगे। तो जब हम 64 को तोड़ेंगे 2 के रूप में, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की घात 6, यानी 2 की गुणा 6 बार कराएंगे 64 आ जाएगा। इधर आपके पास 2 की घात n-1/2। अब देखो जब यहाँ पे ये सामने क्या है, संख्या बराबर आ जाए तब हम सीधा क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं। ठीक है, जब संख्या नीचे बेस क्या है वो बराबर हो जाए तब हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। देखो इधर आ जाएगा आपका 6, इधर आपके पास आ जाएगा n-1/2, बट्टे में 2 है, गुणा में चल जाएगा तो आ जाएगा कितना, 12, और फिर आपको दिया है n-1। एन का मान निकालना है तो माइनस का 1 है, बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, तो 12 + 1 बराबर n। तो इस तरह से n बराबर बच्चों कितना आ गया, 13। कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं नंबर बी। ठीक है, नंबर बी भी आपका पूरा वही रहने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ आपको समझाना पड़े। यहाँ पे ए का मान आप लिख सकते हैं, पहले तो आपने क्वेश्चन नोट करना है, फिर ए का मान लिखेंगे आप कितना, √3। आर का मान निकालना है a2/a1, a2 का मान आपको दिया है कितना, 3। और फिर उसके बाद अगर हम a2 के मान की बात करें तो यहाँ पे देखो आपका बीच में कॉमा लगा हुआ है, शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो आप इसको देखो थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉमा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/a2 का मान 3, और बट्टे में आ जाएगा √3। ऊपर वाले 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्लास 10 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। √3 से √3 खत्म, बचा कितना, √3। और आपको ए एन आप बोल सकते हैं कि ए एन आपको दिया कितना, 729। एनवा पद निकालना है, एनवे पद के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। एनवा पद यहाँ पे आ जाएगा आपका AR n-1, और एनवा पद यानी ए एन आपको दे रखा कितना, 729 बराबर ए का मान आपको दिया है √3, गुणा आर का मान आपने निकाला वो भी √3 आया है, और एन का मान आपने देखा है कितना, सॉरी एन का मान ही तो निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा n-1। कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 729 को हम तोड़ लेते हैं। 729 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 3 की अगर हम घात में ले जाना चाहें 729 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 6। 3 की घात 6, शायद अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको सॉल्व किया था 3 की घात 6 को। तो यहाँ एक तरफ आ जाएगा आपका 3 की घात 6 बराबर इस √3 से, देखो फिर से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 3 से इस √3 को लिखने वाला हूँ, 3 घात में आ जाएगा 1/2, देखो इस वाले को। ठीक है, 1/2, इधर आपका आ जाएगा n-1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात n-1/2। सामने √3 है, इस √3 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। फिर जब ये 1/2 इधर चल जाएगा किसके साथ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बताओ, 3 की घात 1/2, ये बन जाएगा टोटल कितना, 1/4। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। इस कैलकुलेटर को बंद कर देता हूँ पहले मैं। या फिर बच्चों हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है कि इधर इतने इसमें ना पढ़ करके सीधे सीधे कर लेते। देखो √3 है, √3 कितना हो जाएगा, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हमने क्या कर लिया, √3 ऐसे ही रहने दिया, और ऊपर है आपके पास n-1। अब इसकी घात 1 है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो हो जाएगा +1। तो आपके पास बचेगा √3
देखो n एक -1 है एक +1 है, सीधा सीधा हो गया। तो वहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट वैसे भी आपका आंसर आ जाता। बट जब शॉर्ट में हो जाए तो क्यों लॉन्ग में जाना है। अब यहाँ से देखो 3 की घात 6 बराबर रूट हटेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात कितना 1/2, और 1 की गुणा जब आप n से कराएंगे तो बन जाएगा आपका n/2। अब देखो आपका बेस सेम हो गया, किसी तरह बेस सेम करना था, यानी 3 3 बराबर हो गया। अब सीधे सीधे क्या कर लो, घातों की तुलना कर लो। तो बट्टे में 2 है, कहाँ चले जाएगा, गुणा में। n बराबर कितना आ गया, 12। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट, इसी के नंबर सी पर। नंबर सी देख लेते हैं। नंबर सी में अब आपको लाना है, कितना दे रखा है, 19 6 83। देख लेते हैं अब क्या आता है निकल करके फाइनल। तो सी नंबर हम कर रहे हैं। सी में आपको दिया है ए का मान 1/3, आर का मान निकालना है, आर का मान हो जाएगा 1/9/1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर के मान की अगर हम बात करें, 3 घूम के ऊपर चले जाएगा, यानी बन जाएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 आर का मान मिल गया। अब निकालते हैं एनवा पद। एनवा पद फॉर्मूला आपका आ जाएगा AR⁻n-1। एनवे पद का मान दे रखा है 1/19 6 83। 19 6 83 बराबर में ए का मान है 1/3 गुणा आर का मान है 1/3, और घात में है n-1। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। अब इसमें हमने अगला स्टेप क्या करना है, देखो यहाँ पे एक तो आपको ये पता है कि 1/3 है और इधर 1/3 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी 1/3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-1 घात पहले से एक +1। +1 कहाँ से आया, इस 1/3 का। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1/3 की घात n। अब हमें पता लास्ट में हमें क्या करना है, इसकी n की तुलना करनी है इससे। तो इस जो 19 6 83 इसको हमने लाना है किसमें, 1/3 के हिस्से में। तो एक तो है ऑलरेडी। अब इस 19 6 83 को हमने ये चेक करना है कि कितनी बार में 3 आएगा, मतलब 3 की कितना बार गुणा कराया तो 19 6 83 आ रहा है। तो देखो काउंट करते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी 9 बार में आया आपको 19 6 83। तो इसको आप ले सकते हैं 1/3 की घात 9। तो देखो 1 की घात अगर आप अपनी तरफ से भी 9 ले लें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो 1 की घात 9 करें 10 करें, आना एक ही है, ऐसे 3 की घात 9 है। अब देखो 1/3 बराबर हो गया, सीधे सीधे आप क्या ले सकते हैं, n बराबर 9। हार्ड था या इजी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 फिर x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। देखो क्या ट्रिक यूज करनी है, देखते हैं। वो ट्रिक आपकी बच्चों यहाँ पर क्या रहेगी, एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो देखो क्या आपको समझना है, गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी में ही आप क्या लगा सकते हैं, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी नहीं है तो आप गुणोत्तर माध्य नहीं लगा सकते। गुणोत्तर माध्य देखो क्या होता है, ये होता है आपका b² बराबर AC होता है। ठीक है, गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, सॉरी, गुणोत्तर माध्य को हम बोलते हैं b² बराबर AC। ठीक है, और यहाँ पर b क्या है, a और c का गुणोत्तर माध्य है। ये आपने याद करना है, b क्या है, a और c का गुणोत्तर माध्य है। a और c का गुणोत्तर माध्य है। इतना कंप्लीट है, यानी ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, देखो पहले पद आपका ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पहले तो ये फॉर्मूला ही यहाँ से उठा करके ले आओ, क्योंकि हमने इसका यूज करना है इधर। गुणोत्तर माध्य, एक चीज आपकी छूट गई है, क्या गा। देखो गुणोत्तर माध्य बराबर आ गया b² माइनस, सॉरी, b² बराबर AC। ए का मान दिया है आपको -2/7, बी का मान दिया है आपको +x, और सी का मान दिया है कितना आपको, सी का मान दिया आपको -7/2। ठीक है, आप इसको या ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें, कि मध्य पद का स्क्वायर, मध्य पद यानी जो भी बीच में रहेगा उसका वर्ग, बराबर पहला पद बोल सकते हैं और गुणा दूसरा पद बोल सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद गुणा तृतीय पद, प्रथम पद गुणा
फिर के बाद आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। बट हम इस डायरेक्ट करेंगे बी स्क्वायर। देखो बी का मान आपके पास कितना है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पास एक्स स्क्वायर बराबर पहला और तीसरा पद, पहला आपका माइनस का 2/7 गुणा सी का मान है आपके पास माइनस का 7/2। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से आपका 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, बचा आपके पास कितना प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 बचा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा इधर लग जाएगा रूट, और रूट से जब आप बाहर निकालेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा +-1। कंप्लीट। देखो इतना सा आंसर था, इसमें आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक आपने गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला जरूर याद करना है। जैसे जैसे फॉर्मूले आते जा रहे हैं, अब तक आपने 3 फॉर्मूले देख लिए। एक आपने देख लिया nवां पद के लिए क्या होता है AR की घात n-1। फिर आपने देखा गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योगफल के लिए, और योगफल के लिए आपने फॉर्मूला बच्चों क्या देखा, कितने को याद है जरा कमेंट बॉक्स में बताना। देखो पदों का योगफल आपने क्या देखा, ए ब्रैकेट में 1 - r की घात n बट्टे 1 - r। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि देख लेते उसको सही कर लेते जरा। इसमें कहा है 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। 20 पदों तक बोला, यानी n का मान अभी आपने जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया योगफल के लिए, बस उसी फॉर्मूले को आपने यहाँ पर रखना है। तो मैं वो पहले फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। Sn बराबर जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, a ब्रैकेट में 1 - r की घात n बट्टे में बताओ क्या था 1 - r। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब आपको देखो 20 पदों तक, यानी n का मान आपको मिल गया यहाँ पर 20। प्रथम पद आपको दे रखा है कितना, पहले तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लेना है ऐसे कैसे, फिर सॉल्यूशन नोट करना है। ठीक है, तो नंबर 7 कर रहे हैं, n का मान 20 और a का मान हो जाएगा 0.15। देखो a का मान मिल गया, r का मान नहीं, अभी हम यहाँ पे r का मान भी निकाल लेते हैं। r का मान निकालने के लिए आपको पता है a2/a1। a2 का मान है आपके पास 0.015 बट्टे में आ जाएगा आपके पास 0.15। अब इजी है आर का मान निकालना, हार्ड है। तो देखो कैसे निकालेंगे आप आर का मान। पॉइंट के बाद देखो इधर 1 2 3 अंक है, यानी नीचे देखो। अब पहले तो आप इनको पॉइंट को भूल जाओ, पहले सीधी सीधी संख्या लिख लो। ऊपर है आपके पास 15, बट्टे में भी आपके पास कितना है 15। नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 2 जीरो ऊपर, और ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म, 15 एकम 15, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कितना 10। ठीक है, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, या तो आप क्या ले जाओ, इस 10 की घात को ऊपर ले जाएंगे, यानी 10 की घात 1 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना 10 की घात 1, या फिर सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लो। पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 को जब आप सॉल्व करते हैं तो देखो आपको पता है पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो आप इसको 1/10 लिख सकते हो। तो 10/1 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कमेंट बॉक्स में बताना। तो आपको आर का मान मिल गया, देखो इसमें ए का मान चाहिए, ए का मान मिल गया, आर का मान चाहिए वो मिल गया, एन का मान चाहिए वो मिल गया। अब आपको निकालना है 20 पदों तक, यानी S20 निकालना है। तो S20 निकालने के लिए अब मान रख दो। फॉर्मूला आपका पहले तो हम चलो ये फॉर्मूला ही नीचे ले आते हैं एक बार। इस फॉर्मूले की भी जरूरत देखो बार बार पढ़ते रहेगी, तो फॉर्मूला जरूर आपने याद कर लेना है। ए का मान है आपके पास 0.15, फिर 1 - r का मान है आपके पास 0.1, और इसकी घात में n का मान कितना 20। ये आपने सिर्फ मान रखा अभी तक और कुछ नहीं किया। फिर आपका 1 - r, 1 - r यानी पॉइंट 1। ठीक है, अभी तक सिर्फ आपने मान रखा है। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है आंसर हमारा। तो यहाँ पे हमने अब अगला स्टेप क्या करना है, देखो नीचे पहले तो आपने क्या कर लेना है, माइनस करना है। देखो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.15 को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इधर हम ले आते हैं इसको। देखो यहाँ पे 1 - ये आपका अंदर ऐसे रहेगा, यहाँ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि इसको अभी डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपने आंसर यहीं तक छोड़ना है, मतलब आंसर यहीं तक नहीं, मतलब ये अंदर वाला सॉल्यूशन आपने ज़्यादा नहीं करना है। एक में से 0.9 माइनस करें, देखो 1.0 लिखा आपने और पॉइंट 1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो आ जाएगा पॉइंट 9। तो बट्टे में आ गया आपके पास कितना 0.9, और ये सामने है ही मल्टीप्लाई में ऑलरेडी, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से पॉइंट हटाना है तो देखो आप लिख सकते हैं 15
बाकी अंदर तो आपका सेम रहने वाला है, 1 - 1 की घात कितना, 20। और डिवाइड में है आपके पास, देखो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ऊपर से। ऊपर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो आपने 2 जीरो नीचे लगा दिए, और नीचे .9 है तो 1 अंक है तो 1 जीरो आपका ऊपर चला जाएगा। देखो जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा, ऊपर बचा 15 बट्टे में 90। तो 15 शंक होता है, देखो 15 का 15, 15 शंक 90, यानी 1/6 आ गया। और अंदर आपके पास बचा 1 - 0.1 की घात 20। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, यानी S20 आपको निकालना था। S20 आपका निकल करके आ चुका है। ठीक है, देखो ज़्यादा टफ नहीं था, बस ये है कि एक बार समझ में आ जाए। अब अंदर देखो सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट नहीं करना है, आपका मेन जो आंसर है वो यही है। तो इसके साथ 7 नंबर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है यहाँ पर योगफल निकालना है n पदों तक। मान आपको जो जो दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ से। देखो क्या क्या दिया है। a का मान आपका हो जाएगा कितना, √7। r का मान चाहिए A2/A1 करेंगे। A2 का मान है आपका √21 बट्टे में आपके पास √7। यहाँ से आप कितने बच्चे आर का मान निकाल सकते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो सिंपल कट करेंगे, 7 × 7 = 7×21, कितनी बार गया, 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। ए का मान मिल गया, आर का मान मिल गया, और आपको क्या चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि 20 पदों तक निकालना है, एन का मान दिया था। अब यहाँ पे आपके पास एन का मान भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने अब एन का मान भी नहीं रखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो हमने फॉर्मूला लगाया था 1 - R⁴ अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जो दूसरा वाला मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, आर की घात एन सामने लाए थे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्यों यूज करेंगे, देखो आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अब निकालेंगे, हमें एस एन निकालना है। फॉर्मूला आपने देखा, ए आर की घात एन -1 बट्टे R-1। इसमें मान रखते हैं, देखो ए का मान आपको दिया है √7, फिर आर की पावर एन, आर का मान कितना, √3 की घात आ जाएगा आपका n-1 बट्टे में आ जाएगा आपके पास √3 - 1। ठीक है, अब अगला स्टेप आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण। कितने बच्चों को याद है हर का परिमेयकरण, देखते हैं। देखो जब हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहीं पर, सॉरी, अगले स्टेप में आप लिख लीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। यहाँ पे हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण। देखो हर का परिमेयकरण जब आप करते हैं तो आपके सामने कंडीशन क्या बन जाएगी, √7 अभी वैसे का वैसे रहेगा। ये कंडीशन आपकी वैसे रहेगी, √3 की घात n, और फिर -1 पूरे के बट्टे में आ जाएगा आपके पास √3 - 1। अब हर का परिमीकरण है तो देखो नीचे माइनस है, तो जब परिमीकरण करेंगे तो आपका बन जाएगा √3 + 1 बट्टे में आ जाएगा आपके पास √3 + 1। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो अंदर आप लिख सकते हैं, देखो √7 आ गया। अब गुणा में है, आगे पीछे जहाँ चाहे आप लिख सकते हो, तो आप इसको ले आओ यहाँ पर √3 + 1, और इधर बचेगा आपके पास। अब देखो रूट हटेगा तो आपको पता है 3 की घात कितना आएगा, 1/2, और 1 की गुणा जब आप n से कराएंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना, n/2। ठीक है, रूट मतलब 3 की घात आ गया आपके पास n/2। इसको जरा मैं ठीक से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 की घात n/2 -1, और बट्टे में आपका देखो a - b, फिर a + b, तो ये अब आपका बन जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, √7 ऊपर ऐसे रहेगा सेम टू सेम, √3 + 1 वैसे का वैसे रहेगा। इधर अंदर भी आपका कोई चेंज नहीं होना है, 3 की घात n/2 -1, और इधर बट्टे में बस चेंज क्या होगा, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 3 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो यही आपका फाइनल आंसर है, √7 ब्रैकेट में √3 + 1 बट्टे में 2, और फिर 3 की घात n/2 -1। यह है आपका SN बराबर। ठीक है, यानी n पदों का योगफल कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर आपसे सेम वही चीज़ दे रखी है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। ए का मान दिया है 1,
और फिर आर का मान निकालना है A2 बट्टे A1। A2 का मान दिया है -A/A, तो फाइनल आंसर जो आ गया माइनस का A आ गया आर का मान। इसको भी हमने निकालना है n पदों तक, और फिर देखो a इज नॉट इक्वल टू -1 दिया है, यानी आपको a का मान -1 नहीं लेना है, और यहाँ पे n पदों का योगफल, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आपने देखा था कौन से क्वेश्चन से कहाँ तक हमने करना है, योगफल ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन नंबर दे रखा था 7 से लेकर के जो ये योगफल निकलेगा आपका प्रश्न नंबर 10 तक। ठीक है, तो n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला आपका जो आपने देखा पीछे वो बन जाएगा a। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 माइनस आर, कोई भी आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही लगाओ। ए मतलब जो दो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है उन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। 1 माइनस आर की घात n बट्टे आ जाएगा 1 माइनस आर। कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब मैं कहीं पर कौन सा फॉर्मूला, यानी दो फॉर्मूले ना, दोनों में से आप जो यूज करना चाहे कर सकते हैं, आंसर फिर भी आपका बिल्कुल सेम आएगा। अब यहाँ पर रख दो मान, ए का मान आपको दिया है 1, 1 माइनस आर का मान आपको दिया है माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और n बट्टे में 1। फिर देखो आर का मान माइनस ए है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए की घात n बट्टे 1 प्लस ए। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको अंदर और ले जा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। और उससे पहले आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि एक चीज़ जो यहाँ पर गड़बड़ी हुई है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो जल्दबाजी के चक्कर में हो जाता है, बट 1 माइनस, और ये जो a है इसकी घात में देखो, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यानी a की घात n, मान लो आपके पास -2 की घात 3 है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये सामने अगर माइनस है तो माइनस माइनस आप प्लस ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी आपको बन जाएगा माइनस, और फिर अंदर रहेगा -a की घात n। इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं लास्ट। ठीक है, देखो छोटी छोटी बातें हैं, बट इन चीज़ का ध्यान आपने खास कर रखना है। देखो एक क्यूब अंदर कराएंगे तो ये आपका 1 रहेगा, फिर माइनस, फिर आपका -a की घात आ जाएगा n बट्टे में, देखो नीचे भी आपने इसको सही कर लेना है, आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस फिर -a। नीचे आप प्लस कर सकते हैं, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आपका देखो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस a बन जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस a। तो एस n बराबर आ गया आपके कितना, आपके पास 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस का a बट की घात n बट्टे 1 प्लस a। इसको आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप बच्चों इसको आप समझ गए। सिंपल आपने क्या किया, इसमें मान रखा है और कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस आपने ये जो एक चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीखने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर मैं वैसे ही आपको बता देता तो शायद समझ में नहीं आता, बट गलती से देखो आपने इसको अच्छे से अब सीख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर बोला है x का मान आपने +-1 नहीं लेना है। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। a का मान हो जाएगा आपका x3, r का मान हो जाएगा a2 बट्टे a1, a2 का मान है x⁵ अपॉन इसका मान है x3। सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, x²। n पदों तक निकालना है, यानी यहाँ पर भी आपने Sn का फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका a, ब्रैकेट में अब आप क्या लिखेंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो वही जो भी हमने पहले यूज किया था, 1 माइनस r⁴n अपॉन में 1 माइनस r। a का मान देखो आपको दिया है x3, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस r का मान दिया है x², और इसकी पावर है आपकी n। ठीक है, और बट्टे में आपको दिया है 1 माइनस r, यानी 1 माइनस x²। ठीक है, अब इसको भी ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो x की घात 2 है, तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा x³ आप यहाँ रखेंगे, और अंदर आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, देखो x की घात 2 है तो, और ऑलरेडी इसकी घात n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 2n लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना है क्या आएगा योगफल। तो ये आपका क्या आ गया, Sn आ गया। आई होप बच्चों इसमें आपको बिल्कुल भी अब डाउट नहीं रहेगा होगा, और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, मान ज्ञात कीजिए 11, फिर आपको समेशन, ठीक है, सिग्मा आप बोल सकते हैं इसको, के का मान 1, और अंदर कंडीशन दे रखी है आपको 2 + 3 की घात के। यहाँ पर देखो जो समेशन दे रखा है योगफल के लिए होता है, के का मान कहाँ से लेकर के, अब देखो के के लिए दे रखा है, के का मान 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा। तो देखो अगर हम इसकी एक श्रेणी बनाए तो ये बनेगा आपका पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं, सिग्मा के = 1, और ऊपर दिया है आपका 11, फिर ब्रैकेट में दिया आपको 2 + 3 के। इसको आप लिख सकते हैं, देखो 2 + 3 की घात 1, फिर प्लस 2, इसको ब्रैकेट में लिखते चलें, 2 + के की घात 2, के का मान देखो बढ़ते रहेगा, के का मान 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा, ऐसे 2 + के की घात 3, ठीक है, और डॉट 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 करके कहाँ पे जाएगा ये लास्ट, देखो समेशन यानी योगफल के लिए योगफल के रूप में लेना हो, लास्ट आपका कहाँ तक जाएगा बताओ, 11 तक, यानी 2 + के की घात 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टोटल पद कितने, देखो 3 की घात 1 से स्टार्ट हुआ 11 तक गया, यानी टोटल कितने पद, 11, और 2, यानी अगर आप 11 बार लिखेंगे, यानी 2 + 2 + 2 11 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो हम यहाँ से पूरा क्या निकाल लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलो अलग कर लेते हैं, 2 + 3 की घात 1 + 2 की घात, सॉरी 2 + के की घात 2 + 2 + के की घात 3 प्लस, देखो ब्रैकेट के अंदर है इसलिए हम डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, प्लस आ जाएगा 2 + के की घात 11। अब देखो 2 को अलग कर लेते हैं, तो ये आपकी जो एक टेबल में जाएगी, देखो 2 + 2 + 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 11 पदों तक। इसको हम इस तरह से अलग कर लेते हैं, ठीक है, यानी टोटल 22 आ जाएगा इधर, प्लस आपका कहाँ तक जा रहा है, 3 की घात 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 की घात 1 + 3 की घात 2 + 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की घात 11 तक चल रहा है। तो देखो 11 पदों तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस, इधर आपका देखो 3 की घात, हम इसको पूरा रिपीट कर देते हैं, अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ, ये आपकी यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, योगफल के लिए, योगफल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो प्लस यहाँ पे देखो लिख लेते हैं हम, एस एन बराबर जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आ जाएगा AR⁴ बट्टे में आ जाएगा कितना आपका R-1। इस सूत्र का यूज करना है आपने, और इसमें फाइनल आंसर निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ए के मान की, तो ए का मान आपको कितना दे रखा है, देखो पहला पद हो जाएगा 3, तो इसको आप चाहें तो लिख लीजिए यहाँ से, इसको हम थोड़ा सा ले आते हैं नीचे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना, 3, आर का मान निकालना है, यानी A2 बट्टे हो जाएगा आपका A1, A2 का मान है 3² यानी 9, बट्टे में आपके पास 3, तो आप फाइनल आर का मान कितना आ जाएगा, 3। एन का मान देखो 11 पद तक गया, तो एन का मान कितना आ गया आपके पास, 11। कोई दिक्कत नहीं है, अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और इसको फाइनल सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये वाला स्टेप हम और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, प्लस एस, अब देखो ए का मान कितना है आपका 3, फिर ब्रैकेट में आपका आ जाएगा आर की घात n-1, आर का मान आपका कितना है, 3 है, फिर घात में एन का मान कितना, 11, फिर -1 बट्टे में आपके पास R-1, आर का मान 3 - 1। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 22 प्लस 3 वैसे का वैसे रहेगा, देखो 3 की घात 11, जब आप 3 की घात 11 को सॉल्व करते हैं, इसको आप अलग से गुणा करा के देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 17, 71, 47। इसके अपने मल्टीप्लाई करा लेनी है, ठीक है, देखो 3 × 3 × 3 कितनी बार करना है, 11 बार, तो आ जाएगा 17, 71, 47। तो इसका मान मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, 17, 71, 47 - 1, और बट्टे में आपका देखो 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, सामने है 22 प्लस 3। अब देखो इसमें से जब आप एक माइनस कर देंगे तो अंदर बचेगा आपके पास कितना, इसको हम गुणा लगा लेते हैं, 17, 71, 47 में से 1 जाएगा, बचेगा 46, बट्टे में 2, ठीक है। अब देखो अगर आप 2 से यहाँ पर भाग दे देते हैं इस पूरे में, तो बच जाएगा आपके पास कितना, 22
+3 गुणा, देखो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, एक बचा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा, फिर 2 पंजे 10, फिर एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, कितना आ गया 88, 5 73। ठीक है, और 88 5 73 के जब आप कराएंगे गुणा किससे, 3 से, देखो 3 तियाँ हो जाएगा 9, फिर 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगा दो, 3 पंजे 15 और 2 16 17। ठीक है, फिर हासिल बचा एक, फिर आ जाएगा 8 16 8 24, 24 और एक 25 का 5, हासिल लगा कितना 2, और फिर 3 की गुणा 8 से कराएंगे, 3 अट्ठे 24, और 2 हो जाएगा 25 26। अब फाइनल आ गया आपके पास कितना 26 57 19। अब इसमें आपने जोड़ना है 22, 19 और 22 जोड़ दो, कितना आएगा, देखो 9 10 11, 11 के एक हासिल लगा, एक 2 और एक 3 और एक 4, 41। यानी लास्ट में सिर्फ 41 आएगा, बाकी आपका सेम रहेगा 26 57 41। और ये आपने निकाला क्या फाइनल, किसका आंसर, ये समेसन, यानी सिग्मा के का मान 1 से लेकर के कहाँ तक, 11 तक, और अंदर आपके पास जो कंडीशन थी वो थी 2+3 के, 2+3 की घात के। इसका आंसर आपका आ गया फाइनल 26 57 41। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन से लेकर के 12 से, जो बाकी का भी इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है, तो इस 2-3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट पार्ट में। वेबसाइट है हमारी कंबोसर.com, कंबोसर.com। इस पर जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक्स, उनका सॉल्यूशन चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपको चाहिए तो जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।